सौरभ मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की मौत 2 से 3 हफ्ते पहले हुई। शरीर पर 5 जगह चोट के निशान, गले पर फंदे का भी निशान। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी, बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज और सीमेंट से लिपटी हुई थी। बंगलुरु में आरएसएस की बैठक मीटिंग को लेकर सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, विजयदशमी के दिन संघ के 100 साल पूरे होंगे। बैठक में आगे के रोड मैप पर मंथन हुआ। होसबोले ने कहा, 100 साल के मौके पर विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प लिया। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर होसबोले ने कहा, संविधान में धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं। जातिवाद को लेकर अमरावती में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले जनता नहीं नेता जातिवाद निर्मित करते हैं, अब वो प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज्यादा पिछड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, चुन्नीगंज स्थित मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उत्तर प्रदेश की जनता को लूट रही है सरकार, अधिकारी और सरकार मिलकर जनता को लूट रहे हैं। सपा रामजीलाल सुमन के राणा सांगा वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी इतिहास के पन्ने पलट रही है। रामजी सुमन ने जो कहा वो इतिहास का भाव। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद आज पहली बार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे केजरीवाल। शाम में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। 24 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, बजट तैयार करने के लिए समाज के हर वर्ग से संवाद किया। इतिहास में पहली बार दिल्ली के बजट में खीर सेरेमनी होगी। सीएम रेखा गुप्ता सभी को खीर खिलाकर बजट सत्र की शुरुआत करेंगी। कांग्रेस चीफ खड़गे ने मेड इन इंडिया स्कीम को लेकर सवाल उठाए, कहा इस स्कीम की डिलीवरी से ज्यादा पब्लिसिटी होती है। गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए आपने घोषित किया प्रत्याशी, गोपाल इटालिया को बनाया अपना उम्मीदवार। गोवा के सांखली में सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक। सरकार के 3 साल पूरे होने पर रोड शो का आयोजन। पुंछ और सूरनकोट में रोमियो फोर्स और पुंछ पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर आज इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन, शाम 5 बजे है कार्यक्रम। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया खलनायक। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, लिखा नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम नीतीश की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी सेहत पर राजनीति करना भी ठीक नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मस्जिद जाने पर बोले मनोज तिवारी, देश चुनावी हिंदुओं को पहचानता है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया, कहा उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगा है। पूर्णिया में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश की सेहत पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जिससे इस्तीफे की मांग की। सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, नीतीश कुमार सीएम पद के लिए अनफिट हैं। पीएम ने नवीन पटनायक के हेल्थ को मुद्दा बनाया था। बिहार दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में महोत्सव की शुरुआत की। 26 मार्च तक चलेगा प्रोग्राम। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश का वीडियो आया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज में जारी किया वीडियो और तस्वीरें। वीडियो में एक कमरे में जले हुए नोट बिखरे नजर आए। जली हुई चीजों से धुआं निकलता भी दिखा। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को भारी कैश मिला। वीडियो में नोटों की जलती हुई गड्डियां दिखी। वीडियो में कई नोट पूरी तरीके से जले हुए दिखे। मौके पर फायर ब्रिगेड का कर्मचारी भी मौजूद। जले हुए कपड़े के टुकड़े भी आए वीडियो में नजर। हाईकोर्ट के जज के घर नोट मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। हाईकोर्ट के 3 जजों की कमेटी करेगी मामले की जांच। जस्टिस शील नागू करेंगे जांच कमेटी की अध्यक्षता। इस मामले में सौंपी गई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। जस्टिस वर्मा को नए केस देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश जारी किए। 14 मार्च को होली की रात जस्टिस वर्मा के आवास के कैंपस में एक कमरे में आग लगी थी। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी पहले पहुंचे थे। जस्टिस वर्मा ने घर पर करोड़ों की नकदी मिलने की बात से इनकार करते हुए वीडियो को साजिश बताया। जस्टिस वर्मा ने बयान में कहा, कमरा आवाज से पूरी तरह से अलग था। आग बुझाने के दौरान घर के सदस्य दूर थे। जस्टिस वर्मा ने कहा, आग बुझने के बाद मेरे परिवार वालों को वहां कोई कैश नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने मुंबई कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट। सुसाइड के लिए उकसाने के नहीं मिले कोई सबूत। सीबीआई ने अगस्त 2020 में सुशांत केस टेक ओवर करके जांच शुरू की थी। 4.5 साल की जांच के बाद दाखिल की थी क्लोजर रिपोर्ट। 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत के परिवार के पास
वी प्रोटेस्ट पिटिशन मुंबई कोर्ट में दाखिल करने का विकल्प। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के नेतृत्व में जेएसी की मीटिंग में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए। कहा, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन एक्सेप्ट नहीं है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर भारत हमें देश के दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का आरोप, संसद में हमारे प्रतिनिधित्व को कम करना चाहता है केंद्र। जेएसी की मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। कहा, जिन राज्यों में बीजेपी जीत नहीं सकती वहां की सीटें कम करना चाहती है। जेएसी की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े बीजेडी चीफ नवीन पटनायक। कहा, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन उन राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अगली बैठक हैदराबाद में होगी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने जानकारी दी। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में काला जठेड़ी गैंग के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली। यूपी के फिरोजाबाद में हथियार तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 4 तस्कर गिरफ्तार, 2 अवैध पिस्टल, 2 तमंचे और 7 जिंदा कारतूस बरामद। वाराणसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 21 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया। अलग अलग मुकदमों में बरामद की गई थी अवैध शराब। जेसीबी की मदद से रोलर चलाकर शराब को कुचला गया। दिल्ली के डियर पार्क में पेड़ से लटका हुआ मिला लड़का लड़की का शव, शुरुआती जांच में पुलिस को खुदकुशी की आशंका। बिहार में अपराधियों का आतंक, पटना में अगम कुआं में एक अस्पताल की महिला डायरेक्टर की दिन दहाड़े हत्या। बदमाशों ने महिला को अस्पताल के चेंबर में घुसकर गोलियों से भूना, मौके से हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी डायरेक्टर सुरभि राज की मौके पर मौत। घटनास्थल से पुलिस को गोली के 5 खोखे बरामद हुए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी। फोटोग्राफर की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिए गए। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह ने कहा, मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं, जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। स्टेनोग्राफर की मौत पर सियासत तेज हुई। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोले, मौत के लिए एसडीएम जिम्मेदार, दुर्घटना को संदिग्ध बताया। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, तेज हवा के कारण शहर में 30 पेड़ गिरे, शहर के निचले इलाकों में जलभराव। चलती बाइक पर पेड़ गिरने से 3 साल की मासूम की मौत हुई। हादसे के वक्त पिता के साथ बाइक से जा रही थी बच्ची। तमिलनाडु के विरुधुनगर में भारी बारिश, करियापट्टी और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सुबह सुबह तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राम मनोहर लोहिया की जयंती पर लखनऊ में अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। बोले, राम मनोहर लोहिया अन्याय के खिलाफ लड़े, हम भी उन्हीं के रास्ते पर अग्रसर हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। अहमदाबाद में सांगलपुर हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, मंदिर में पूजा अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस आज, पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, फिट इंडिया संडे मूवमेंट में शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे, देहरादून में साइकिल रैली का आयोजन, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी, खुद साइकिल चलाकर दिया फिट रहने का संदेश। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस लिया, 1 अप्रैल से प्रभावी होगा आदेश, पिछले 1 महीने में 10% दाम गिरे। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मदद मांगी, 52,000 करोड़ रुपए की मिल सकती है राहत। एजीआर स्पेक्ट्रम बकाया चुनने में सक्षम नहीं है कंपनियां। भारत की ग्रोथ को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का बड़ा बयान। बोले, इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। इस हफ्ते सोने के दामों में बढ़त देखने को मिली, चांदी में रही गिरावट, सोना 1,326 रुपए बढ़कर 88,169 रुपए पर पहुंचा तो चांदी का भाव 98,322 रुपए प्रति किलो। अहमदाबाद में वेजलपुर स्टार्टअप उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कहा, भारत के विकास मॉडल को कई देश अपनाना चाहते हैं। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की 10 PLI योजना, 14,020 करोड़ रुपए किए जारी। टाटा मोटर्स ने टेस्ला के साथ करार किया, ईवी सप्लाई चेन के लिए दोनों कंपनियों के बीच समझौता। अप्रैल के पहले हफ्ते में आ सकता है एयर एनर्जी का IPO, सेबी के पास IPO से संशोधित दस्तावेज दाखिल। देश में इंटरनेट डेटा की खपत में तेजी से बढ़ोतरी, बीते 5 सालों में डेटा की खपत दोगुनी हुई, 80% खर्च वीडियो सोशल मीडिया पर। देश में 5G यूजर्स हर महीने 40 GB तक डेटा का प्रयोग कर रहे हैं। नोकिया की रिपोर्ट के मुताबिक OTT, क्लाउड गेमिंग और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के चलते 2028 तक डेटा की खपत 50 GB तक पहुंच सकती है। IPL में आज सुपर संडे में 2 महामुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में हैदराबाद और राजस्थान की टीमें हैदराबाद के मैदान में होंगी आमने सामने। मैच दोपहर 3:30 बजे होगा शुरू। सुपर संडे के दूसरे महामुकाबले में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। IPL में 37 बार हो चुकी है चेन्नई और मुंबई की भिड़ंत, 20 बार मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी, 17 बार चेन्नई को जीत मिली। धोनी और रोहित के पर फैंस की नजर।
मुंबई इंडियंस के आज के मैच में सूर्य कुमार यादव करेंगे कप्तानी। पिछले सीजन में कप्तान हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवर रेट को लेकर लगा था एक मैच का बैन। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में उतरते ही रचेंगे इतिहास। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे। 43 साल की उम्र में आईपीएल का 18वां सीजन खेलेंगे। 19 रन बनाते ही सुरेश रैना का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई के लिए सुरेश रैना के नाम सबसे ज्यादा 4,687 रन बनाने का रिकॉर्ड। आईपीएल 2025 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की धमाकेदार जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से मात दी। 175 रनों का दिया था टारगेट। केकेआर की ओर से अजिंक्य रहाणे ने बनाए थे सबसे ज्यादा